जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन है गुरुवार का और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी और उसके बाद सबसे पहले आके मैंने किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैं रात को ही हमेशा साफ़ करके लेटती हूँ, लेकिन मैं सुबह में भी थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी। माधव को मैंने जगा दिया है, लेकिन क्या था ना कि कल मैंने बहुत रात को लेट सुलाया था, तो मैं मेरे मन में बार बार यही आ रहा था बेचारी की नींद पूरी नहीं हुई होगी। मतलब मुझे ऐसे बार बार, जबकि मैं जानती हूँ कि वो भगवान है, लेकिन वो है ना कि आपके अंदर एक बच्चे को, जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, वात्सल्य जाग जाता है आपका अपना, कि एक उसी तरीके से मैं सोच रही थी कि अरे आज बहुत जल्दी जगा रही हूँ मतलब, लेकिन पूजा करनी थी तो फिर मैंने उनको जगा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे चौकी में सजा रही हूँ और जब तक है ना ये सब करूँगी, पूजा की तैयारी करूँगी, मैं क्या करती हूँ उनको जगा तो देती हूँ, लेकिन उठा के तुरंत ही मतलब ऐसे जगा देती हूँ जैसे हम अपने बच्चे को जगाते हैं, दो दो चार बार आवाज़ लगाते हैं ना कि चलो उठ जाओ उठ जाओ, वैसे ही मैं करती हूँ। फिर एक बार मैं उठा के तब मैं स्नान कराती हूँ आराम से, फिर मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चौकी लगा रही हूँ और उसके बाद पूजा की पूरी प्लेट वगैरह सजाना है, ये सब करना बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे क्या होता है, एक टाइम होता है मुझे 6:45 तक, मतलब ये सारे काम, घर के काम, पूजा पाठ, ये सब करना होता है। और जब आप ऐसी पूजा कर रहे होते हो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो बस वैसे ही, तो मेरी एक सगी का कमेंट था कि हम बिना व्रत रखे किस तरीके से जो पूजा का फल है वो हम ले सकते हैं। तो मतलब व्रत नहीं रखना है, पूजा करके तो मैं कैसे करूं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं आज का व्रत कर रही हूँ, जैसे व्रत किया जाता है। व्रत पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं जिसपे गुरुवार व्रत की पूरी विधि बताई हुई है। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से वैसे कर सकते हो व्रत, चौकी लगा के। अगर या नहीं चौकी लगाना चाहते हो तो आपके पास जो विष्णु भगवान जी की फ़ोटो हो तो उसकी पूजा करें। और गुड़, और कई बार जैसे बहुत लोग है ना गुड़ चने का भोग लगाते हैं, कई लोग है ना गुड़ चने मुनक्का का भी भोग लग जाता है। तो आप इस तरीके से उनको भोग लगाएं, फूल चढ़ाएं। और उसके बाद है ना, अगर आप जैसे हवन करना चाहती हैं तो हवन करें। और अगर आपसे प्रॉपर तरीके से पूजा हो पाए तो करें, नहीं हो पा रही है तो ऐसी सिंपल सी पूजा कर सकते हो। और उसके बाद कथा पढ़ें, आरती करें और बाद में कपूर की आरती कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हवन नहीं करना है, जिनको हवन नहीं करना होता है, तो वो आप कपूर की आरती कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करनी है। और पूरा दिन है ना, आपको दिन में कोई भी प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही करनी है जैसे हम व्रत में करते हैं। और आपको पूरे जैसे घर में पोछा नहीं लगाना है, कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं, हेयर वॉश नहीं करना है। और आपको पूरा दिन ऐसे फील करना है, आप वैसे भी फील करोगे जब आप ऐसे, आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि मैं जो व्रत नहीं रख पा रही हूँ, बाकी मैं पूजा पाठ वैसे ही कर रही हूँ। तो आपका वैसे भी कुछ भी दिमाग में गलत थॉट्स नहीं आएंगे। तो आपको पूरा दिन वैसे ही सात्विक तरीके से बिताना है। और उसके बाद देखो, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जैसे भूखा रहना प्रभु के लिए मैं बताती हूँ कि अगर किसी को वैसे लगता है ज़्यादा भूखे रहने से या फिर व्रत करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप किस भाव से पूजा कर रहे हो और किस पूरे दिन में आपने किया क्या है। आप वो सारी चीज़ें आप पूरे दिन भगवान को समर्पित करते हो, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तब भी वो भगवान जी के लिए बहुत है। ठीक है, प्रभु तो बहुत दयालु हैं। तो वो आपकी आपकी जो मनसा होती है, जो अच्छी भाव होते हैं, उनसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, ना कि भूखे रहने से। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी है, अगर आप पूरा फल चाहते हैं तो केले के पेड़ की पूजा करें गुड़ और चने की दाल से। और उसके बाद फूल वगैरह धूप बत्ती लगाएं, ऐसे पूजा करें। तो और उसके बाद अभी मेरा ये जो पूजा पाठ सब हो चुका था, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ पे ना चाय बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आज मैं निष्ठू के लिए लंच में जो बनाने वाली हूँ वो सैंडविच बनाने वाली हूँ, जो कि उसको पीनट बटर वाली सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जैसे आपने देखा होगा, ज़्यादा जो मैं खाना देती हूँ लंच में वो प्रॉपर तरीके का खाना होता है, जैसे सब्जी रोटी, क्योंकि वो पराठा भी बहुत कम ले जाती है। कभी कभार पूड़ियाँ भी बना देती हूँ, पराठा कभी कभी बनाती हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, जिससे कि ना उसका टेस्ट अच्छा बना रहे, मतलब उसको पसंद आए। और वैसे भी ना उसके फ्रेंड्स में सब लोग बोलते हैं तुम्हारी मम्मी ना बहुत अच्छा लंच देती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक देखो मैम, कभी कभार कई सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं जिन पे मैम दिखा रही हैं कि आपका बच्चा लेकर क्या आता है। तो वो सारी चीज़ें ना, थोड़ा सा बच्चा जब लेके जा रहा है, किस चीज़ कैसी चीज़ें लेके जा रहा है, हेल्दी है या नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो बन रही होती है छोटे पे, तो उसको है ना अच्छे चीज़ें खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सुबह में जो खिलाती हूँ वो थोड़ा सा सॉलिड खिलाती हूँ,
और दिन में मैं चाहे एक बार को है ना थोड़ा सा वैसा भी खिला दूँ, लेकिन सुबह कोशिश करती हूँ कि सब्जी रोटी इस तरीके का बनाऊँ, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो आज जैसे मैं ब्रेड वगैरह दूंगी तो मैं उसके साथ कुछ और भी दूंगी, ऐसे नहीं खाली ब्रेड ही दे दूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, लेकिन मुझे पूजा करने में दोपहर हो जाती है, तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा पूजा का? और मैं सुबह में लंच वगैरह बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो इस वजह से लेट हो जाता है। और तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि लंच मैं भी बनाती हूँ, मैं भी सारे काम करती हूँ, और मेरे ये सारे काम 6:45 तक हो जाते हैं, क्योंकि निष्ठू की बस जो आती है 6:45 पर मुझे पीछे पहुँचना होता है। फिर वो पता नहीं रहता है कि हो सकता है 6:50 पे आए या 7 पर भी आए। ठीक है, लेकिन हम लोग है ना तो 15 मिनट पहले जाते हैं, क्योंकि है ना ऐसे आपको पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि है ना बस चली जाएगी फिर क्या ही मतलब वहाँ जाने का। तो आपको है ना, जैसे मैं भी ये सारे काम करती हूँ, मैं प्रॉपर खाना भी बना के देती हूँ, सब्जी रोटी सब कुछ, और सेवा भी हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके काम थोड़ा सा अलग है, आपके हस्बैंड भी हैं, देखो हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग होती है, हर किसी का काम अलग होता है, तो मैं ऐसे अपने साथ कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ किसी को, या फिर वो मैं आपको उस तरीके से नहीं जानती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान देना है, आप नोटिस करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने नोटिस की हुई हैं, तो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके बच्चे चले गए, ठीक है, आपने सुबह में एक बार झाड़ू लगाई होगी, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए तो वैसे भी खाना पीना नहीं बनता है, कई लोग बना भी लेते हैं, मैंने देखा है बिना झाड़ू लगाए ही सीधा लंच बनाते हैं। लेकिन अगर आपने झाड़ू लगाई है और प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई है, तो वो तो पहली बात तो आपको दोबारा भी लगानी पड़ेगी, आपके बच्चे चले गए। आपने अगर नहा के लंच बनाया है या फिर कैसे बनाया है वो तो मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि लेट होने का कारण क्या होता है। बच्चे चले गए, उसके बाद आपने फिर से झाड़ू पोछा किया, टाइम लगेगा ही, अब बच्चे जा रहे हैं, मान के चलो 7 साढ़े 7 पे चले गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको है ना चाय आपने बनाई होगी, क्योंकि लोग चाय पीते हैं ज़्यादातर, जो लोग मतलब हाउस वाइफ होती हैं वो बाद में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बच्चे चले गए, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पियेंगे। जब मान के चलो आपका बच्चा 7:30 पे जाता है, उसके बाद आपने चाय बनाई, चाय पी, और आराम से थोड़ा बहुत इंसान फ़ोन भी चला लेता है, तो 8 तो बज ही जाएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा बच जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मतलब चाय के जितनी देर पी रहे हो उतनी देर ही चलाना है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चलाना है। उसके बाद उठना है, अपने घर को झाड़ू पोछा करना है अच्छे से, अगर आपने नहीं किया है, अगर आप वैसे बनाती हो, अगर नहा के बनाती हो तब तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना है। अब आपको ऐसे करते करते है ना, आपका बच्चा 8 बजे, आपने 8 बजे से अगर काम शुरू किया तो आपको 9 बजे तक मतलब आप हर हाल में फ्री हो जाओगी, चाहे जितना भी बड़ा घर हो। उसके बाद है ना फिर आपको जैसे आपने फिर नहाया, नहा कर आए हो तो 10 बज जाएगा आराम से। 10 बजे आप पूजा कर रहे हो, तो देखो क्या होता है, पूजा के टाइम होता है 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक पूजा कर लेनी चाहिए। अब मैं आपका इसका तरीका बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो सुबह में जब आप उठो तो झाड़ू पोछा करके सबसे पहले आप नहा लो, नहाने के बाद है ना फिर आप चाहे पूजा करो या नहीं करो, लंच बनाओ। लंच बनाने के बाद है ना फिर आप आओ, और बच्चों को भेजने के बाद फिर उसके बाद हाथ पैर धुल के फिर पूजा करो। देखो पूजा का एक नियम होता है, हर चीज़ का नियम बनाया गया है। आपने देखा होगा कि जैसे हम है ना जैसे कोई खाने का एक टाइम होता है कि हम दोपहर में खाना खाते हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, रात को डिनर करते हैं, तो पूजा का भी एक समय होता है, और समय के हिसाब से ही पूजा आपको फल देती है। फल का मतलब ये हो जाता है कि जब आप है ना सुबह की में पूजा करेंगे तो आपके मन में और आपके जो घर का इन्वायरमेंट होता है बहुत अलग होता है, वो एक अलग एनर्जी होती है आपके अंदर, तो वो सारी जो ना धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाती है, फिर आप कितना भी पूजा पाठ करें उस भाव से नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नहा धोकर किचन में जाएं, उसके बाद है ना, और फिर बच्चों को भेजने के बाद फिर आराम से पूजा करें, फिर आप चाहे जितनी भी देर करेंगे वो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी मेरा पूरा घर का काम हो गया था, और ये सारे कपड़े मैं फैला रही हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मतलब आज तो गुरुवार है, ये इतने सारे कपड़े कैसे हो गए। तो ये जो मैंने कल वाले ब्लॉग में शेयर किया हुआ था कि मैं रात को नहा कर आई थी ना, तो मैं ये सारे कपड़े मैंने रात को ही धुले थे, फिर धुल के मैंने ऐसे टांग दिए थे क्योंकि पानी गिर रहा था। तो फिर अभी मैंने सुबह के टाइम में ना इन सबको फैलाया है। तो इतने सारे कपड़े मैंने रात को ही धुल लिए थे, क्योंकि मेरे पास कल मैं पूरा दिन बिजी रही हूँ, मार्केट वगैरह चली गई, तो दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने रात को सारे कपड़े धुले, सुबह में फैला दिए।
लिए हैं। अब बारी थी लड्डू बनाने की। तो ये जो मैं लड्डू बनाने वाली हूँ इसकी मैं रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। और तो आपको मैं ये वाले जो लड्डू है मैं आपको बता देती हूँ किस किस चीज़ में आपको फ़ायदा करेंगे। पहली बात तो आपका हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा होता है आपको, तो फिर ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। आपकी स्किन में चमक नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा डल स्किन हो गई है, तब भी आपको फ़ायदा करेंगे। आपके अंदर खून की कमी है तब भी बहुत फ़ायदा करेंगे। या फिर है ना आपको कमज़ोरी फील हो रही है, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तब भी ये फ़ायदा करेगा। आपकी हड्डियों वड्डियों में दर्द रहता है, पैरों में नहीं, बहुत सारे लोगों को होता है, तब भी ये फ़ायदा करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी वाले लड्डू हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और उससे पहले ना पहले मैंने सोचा कि ना कोकोनट को ग्रेट कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इतने में बहुत टाइम लगेगा, फिर मेरी दिमाग की बत्ती जली और उसके बाद फिर मैंने इसको छोटा छोटा काटा। मैंने कहा बाद में इसको फ्राई करके ना तो फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इस वजह से मैं इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, जितने भी हो, मतलब जो भी आप, मैंने जो जो यूज़ करे थे वो ये थे कोकोनट, और जैसे कि मैं वो भी लेकर आई थी गोंद, फिर मैंने डाला नहीं, मैंने सोचा छोड़ो इसको नहीं डालते हैं क्योंकि फिर वो ज़्यादा सूखा सूखा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोकोनट लिए हैं। तो कोकोनट मेरे दो बड़े बड़े, मतलब नहीं, ढाई लिया है, मतलब दो पूरे लिए थे और एक आधा लिया था, तो मतलब इतने कोकोनट ले लिए हैं। और उसके साथ छुआरा भी लिया है, और किशमिश ली थी, और मखाना, और उसके साथ ही क्या लिया था, बादाम और काजू, और उसके साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी चीनी, और सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके बता दी। तो मैं यहाँ पे है ना, मैंने ये जो छुआरा था और कोकोनट था इसको मैंने यहाँ पे फ्राई कर लूँगी घी में। तो आपको ज़्यादा कुछ जैसे 1 स्पून डाल के इसको फ्राई करके निकाल लेना है, और उसके बाद है ना सारी चीज़ों को अच्छे से एक एक करके फ्राई करना है। और तो क्या होगा कि आप एक साथ करोगे ना तो कुछ चीज़ें जल जाएंगी और कुछ है मतलब सही से फ्राई हो जाएंगी। तो क्या आपको है ना अलग अलग करके करना है। अब ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो मैंने साथ में कर ली हैं। तो आपको है ना ये वाले जो लड्डू है ना बना के रख लेना, और आप डेली लड्डू खाओ, मतलब एक सुबह में। अब अगर 2 खाओ तो 2 भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें इतना कुछ गरम मैंने डाला नहीं है। सिर्फ इसमें बादाम थोड़े से डाले थे, तो इतनी सारी क्वांटिटी के साथ आप बना रहे हो तो थोड़े से लड्डू, मतलब थोड़े से बादाम चल जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें डाली हैं। और क्या है ना, जैसे आप चीनी यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे मैंने चीनी यूज़ करी है, मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा, जब मैं कल मार्केट गई थी तो जब मैं ड्राई फ्रूट ले रही थी तो मुझे दिमाग में नहीं आया कि क्यों मैं खजूर ही ले लूँ। तो अगर मैं खजूर लेकर आती तो मैं चीनी नहीं डालती, तो क्योंकि मीठा मुझे करना है तो मैं खजूर से भी कर सकती थी। तो आप अगर मीठे में नहीं डालना चाहते हो चीनी वगैरह तो आप खजूर ले सकते हो, कि बहुत सारे लोगों को ना चीनी वगैरह मना होती है, तो आप वहाँ पे खजूर यूज़ कर सकते हो, तो वैसा ही मीठापन हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मिठास होती ही है, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से और मखाना वगैरह सब कुछ, और मखाना को आप है ना तोड़ के देख लेना, थोड़ा सा क्रंची हो जाए तभी आप है ना इसको कढ़ाई से बाहर निकालना। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर इनको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आप, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मुझे उठने में प्रॉब्लम होती है, मैं सुबह में उठ नहीं पाती हूँ कितना भी कोशिश करूँ। कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी कमी होती है जिसकी वजह से ना ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत ना आए उसके लिए आपको बॉडी की थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो केयर, खाना खाने से सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर वही एक्स्ट्रा चीज़ें लेने के लिए मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा मैं लड्डू बनाती ही रहती हूँ। तो ये मैंने अभी बनाए हैं, अभी मैंने थोड़े से ज़्यादा टाइम के बाद बनाए हैं। वैसे तो सर्दियों में बने ही रहते हैं, मतलब हमेशा मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा मोटा ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा ऐसे ना फाइन नहीं करना है, पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मान के चलो थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में भी कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसे ही बनाना था क्योंकि निष्ठू को ना थोड़ा सा मुझे खिलाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि है ना बाद में ये निकाल दो वो निकाल दो, तो निकालने के चक्कर में मैंने उसको ना थोड़ा सा ग्राइंड ही कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाली है, क्योंकि सब में मिठास होती है, इतना ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली, आप देख सकते हैं कितनी डाली है, ज़रा सी चीनी है, मुश्किल से आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो मैंने उसकी चाशनी बनाई है, और यहाँ पर है ना मैं थोड़ी सी इलायची डालूंगी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद है ना जो चाशनी बन रही है उसी में मैं डाल दूंगी, जिससे कि ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे, मतलब
थोड़ी सी चाशनी है, क्योंकि मैं घी यूज़ करने वाली हूँ। मैं सिर्फ मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी ली है, फिर मैंने इसमें घी डाल दिया था और साथ ही साथ चाशनी डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके थोड़ा सा ठंडा सा हो जाएगा, फिर हम इसको अच्छे से, और यहाँ तक कि जब इसको बांधोगे ना तो बहुत ईजिली बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्राई ड्राई लग रहे हों, क्योंकि है ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो वैसे भी थोड़ा सा ना वो होता है ना, घी छोड़ता है, तो वो सब अच्छे से मैंने यहाँ पे लड्डू बनाए हैं थोड़े से। और मतलब मैं आज क्या बताऊँ तो मैं जैसे कि ना मुझे कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ, ये चीज़ पता नहीं कितनी गंदी आदत है मेरे अंदर, कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो मैं खाती चली जाती हूँ, जब तक ना मेरा ऐसे उस चीज़ से एकदम इच्छा नहीं खत्म हो जाती। तो मैं सुबह से कई लड्डू खा लिए, तो अभी मैं वॉइस ओवर दे रही थी तो मैं उससे पहले मैं यही सोच रही थी, अब मैं मुझे लग रहा है कि मैं पलटियाँ ही करने वाली हूँ तो ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों इतनी, मतलब चाहे कोई सी भी, चाहे भिंडी की सब्जी, और मतलब ऐसे सब्जियों के साथ, वैसी खाने के साथ, मतलब ये चीज़ें मेरी जा ही नहीं रही हैं। मतलब मैं हर चीज़ पे कंट्रोल करती हूँ, एक खाने पीने की चीज़ पे तो आज दिन तक हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर है ना, मैं लड्डू बना लूँगी और आप लोग ज़रूर बना के देखना, और बना के देखना क्या, बनाना ज़रूर। क्योंकि देखो, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो आप हमेशा अच्छा फ़ील करोगे, और आप अगर अच्छा फ़ील करोगे तो आपके सारे काम टाइम पर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप अपने बच्चों के लिए बना के रख सकते हो लंच में, सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं तो बना के दे दिया, या फिर नहीं खा के जा रहे हैं तो एक खाना के साथ एक लड्डू रख दिया लंच में, है ना? बच्चा खा लेगा, क्योंकि देखो बच्चों को क्या होता है कि अलग-अलग तरह की जो वैराइटीज़ होती हैं लंच में, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खाते हैं कि आज मम्मा ने ये भी दिया है, वो भी दिया है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएँ। यहाँ पे लड्डू सारे बन गए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मैं फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।